बिहार का प्रचंड जीत का इतना कोई उम्मीद नहीं है। लोकतंत्र की हार है, ये लोकतंत्र की हार है, ये किसी पार्टी की जीत नहीं है। लोकतंत्र की इसलिए हार है, लोकतंत्र के अंदर आप देश के पैसे का मिसयूज नहीं कर सकते। देश के पैसे का एन मौके पे वक्त पे किसी और फंड से निकाल के स्पेशलिस्ट फंड पे यूज़ नहीं कर सकते कि महिला को पैसे दे दो उससे वोट मिल जाएंगी। ये रिश्वत थी और ये देश के लोगों के साथ गद्दारी थी। लोग देश के फिर भी गरीब आम आदमी पैसा आने के बाद वो इतने भाव में भर जाता है, कुछ लोग वोटिंग भी कर देते हैं। ये वोट खरीदने का मामला था, ये करप्शन था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का ज़्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को इंडिपेंडेंट रखने की और मुस्टंडों की मुस्टंडागिरी पे रोक लगाने की, चाहे वो किसी भी पद पे हो, ताकि ये देश का मजाक ना बना सकें। ये देश को जो कॉमन सेंस देश सोचता है उसके खिलाफ अगर कोई काम होता है उस पर रोक लगाने का काम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कोई बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जांच पड़ताल की, ये उसी तरह की जांच पड़ताल थी जैसे कहा था देश से सारा काला धन खत्म हो जाएगा, इसलिए नोटबंदी कर दी थी। वो नोटबंदी गैर कानूनी थी, मगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह के उसको सही ठहरा दिया था। उसी तरह ये SIR थी, जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन रिवीजन इस तरह का किया गया, करना चाहिए, गलत वोट नहीं होनी चाहिए, मगर एन वक्त पे थोड़े समय में बहाना बना के और उसमें जो शरारत हुई है, देश के साथ जो गद्दारी हुई है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं यहाँ बात ये नहीं है बीजेपी बनी, कांग्रेस हारी, या कोई RJD बन गया या दूसरा हार गया, ये मुद्दा ये नहीं है। अरे देश में कोई लड़ाई थोड़ा है, लोकतंत्र में लड़ाई नहीं होती। लोकतंत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छे से अच्छे कैंडिडेट देने के लिए और देश के युवाओं को संविधान की नॉलेज दे के उनको पॉलिटिकल वर्कर बनाने का काम है, और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट पेश करें और वो कैंडिडेट पेश करके ईमानदारी से जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। जिसके पक्ष में मतदान होता है उसको हम जनप्रतिनिधि कह के पुकारते हैं। या कोई मसला ही नहीं है कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी का। ये कहाँ से आ गए, ये शब्द भी गलत चल रहा है। सत्ता में आ गए, वो जीत गए, लड़ाई में वो हार गए। हार जीत लोकतंत्र में नहीं होती, हार जीत नहीं है ये तो चुनाव चुनने का अधिकार जनता का है। जनता ने उसको चुना, तो हार किसकी हुई? पार्टियों की हार, पार्टियों की बपोती है गए देश। ये नॉनसेंस भाषा यूज करते हैं सारे नेता, इसमें A to Z शामिल है, ऊपर से लेके, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई अपोजिशन का लीडर हो। अभी तक तो इनके भेजे में ये नहीं आया कि तुम लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हो, तुम्हारी क्या ड्यूटी और क्या भाषण तुम्हें देना चाहिए। ये सारे के सारे अभी तक तो लड़ाई में के वार एंड लव में सब कुछ फेयर है, इसलिए वोट खरीद लो, शराब बेच दो, पन्ना प्रमुख को पैसे दे दो, अफसर से सर्टिफिकेट ले लो जीतने का, जो थोड़ी वोटों का डिफरेंस है दूसरे को सर्टिफिकेट ना लेने दो। ये तो गुंडागर्दी हैं, ये राजशाही में तानाशाही में पॉसिबल हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो इस वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी तक इस देश में फेल हैं। उनको ये काम करना चाहिए। ये लड़ाई नहीं, लोकतंत्र लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र लड़ाई का मैदान नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ ईमानदार कैंडिडेटों को पेश करके ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार और अच्छे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और प्रियम्बल में जो टारगेट है कि देश में सबको न्याय मिले, और उससे भी ज़्यादा टारगेट है कि देश में फ्रेटर्निटी बंधुत्व बना रहे, बल्कि और प्रगाढ़ हो। तो उसके लिए क्या काम हो रहा है? तो ये असली मकसद है लोकतंत्र का। चुनाव आयुक्त कह रहे हैं जो SIR हो रहा, शुद्धिकरण हो जाएगा, तब ज्ञानेश कुमार पर आपको फख्र होगा? फिर नहीं, ज्ञानेश तो अब तक जेल में जाना चाहिए था। उसने जो जवाब नहीं देता, इवन अपोजिशन के लीडर का, जो सेकंड नंबर का लीडर होता है देश के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई लीडर दूसरा है तो वो अपोजिशन का लीडर है, उसका रैंक, तो उसको तो हर बात का पता होना चाहिए देश की। उसकी बातों का जवाब नहीं देना, कहीं शिकायत करें जी, अरे तुम थानेदार हो गए, शिकायत करें जी, तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता क्या? सो मोटो एक्शन नहीं लेना होता क्या? और कोर्टों को भी लेना चाहिए। तो देश में अभी एक माहौल ऐसा है कि जैसे किसी राजा की या कोई सत्ता है और सत्ता के पक्ष में बोल के चुप रह के अपने काम निकालो, कोई जज बन जाओ, कोई नौकरियां लग जाओ, कोई अच्छी पोस्टिंग पालो या टिकट मिल जाए, या तुम हारे हुए हो तब भी तुम्हें जितवा देंगे।